दोस्तों, आपने जरूर खबरों में देखा होगा, जब रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के दौरान 20,000 से भी ज्यादा भारतीय छात्र और नागरिक यूक्रेन में फंसे हुए थे। और इन भारतीयों को बाहर निकालने के लिए जो कुछ देश भारत की मदद कर रहे थे, उसमें पोलैंड भी शामिल था। क्या पर कभी आपने सोचा है कि पोलैंड और भारत का कोई सांस्कृतिक नाता नहीं रहा, तो क्यों पोलैंड जो भारत से इतना दूर दूसरे कॉन्टिनेंट में है, वो क्यों वहां बसे भारतीयों की मदद कर रहा था? बात दरअसल ये है दोस्तों कि पोलैंड के लोग जामनगर के राजा जाम साहब दिग्विजय सिंह के प्यार और उनकी मदद को कभी भूल नहीं सकते, जिसके चलते उन्होंने बिना किसी समझौते के भारतीयों की मदद की थी। दोस्तों, बात है दूसरे विश्व युद्ध के दौरान की, जब पोलैंड के जो बच्चे अनाथ हुए थे और जिनके पास रहने के लिए घर नहीं थे, ऐसे हजारों बच्चों के लिए भारतीय राजा दिग्विजय सिंह मसीहा बनकर सामने आए थे। यही नहीं दोस्तों, जब दुनिया के कोई भी देश पोलैंड के अनाथ मासूमों को सहारा नहीं दे रहे थे, उस वक्त जामनगर के राजा दिग्विजय सिंह ने इन्हें सहारा दिया था। इन बच्चों को राजा न केवल जामनगर लेकर आए, बल्कि वह अपनी संस्कृति को ना भूले, इसलिए उन्होंने इस बच्चे के लिए ऐसे स्कूल की स्थापना की जहां केवल पोलैंड की भाषा, पहनावा और संस्कृति सिखाई जाती है। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे एक भारतीय राजा ने आगे बढ़कर दूसरे देश की मदद की, जब दुनिया के बाकी देश ने उनको अनदेखा कर दिया था। दोस्तों, गुजरात के महाराजा जाम साहब दिग्विजय सिंह जी, रंजीत सिंह जी का नाम जितना बड़ा है, उतना ही बड़ा उनका कद है। ना सिर्फ भारत में ही, विदेशों में भी इस राजा का नाम बड़े ही सम्मान से लिया जाता है। यही नहीं दोस्तों, क्या आपको पता है, पोलैंड में तो उनके नाम पर कई सड़कों और योजनाओं के नाम तक रखे गए हैं। तो आइए आज के वीडियो में हम आपको डिटेल में बताते हैं कि महाराजा जाम साहब दिग्विजय सिंह जी, रंजीत सिंह जी ने ऐसा क्या किया कि वो आज के समय में भी चर्चा का विषय बने रहते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, महाराजा जाम साहब दिग्विजय सिंह 1933 से 1984 तक नवानगर के महाराजा रहे। दोस्तों, उनकी एक पहचान ये भी है कि वो भारत के मशहूर क्रिकेटर रंजीत सिंह जी के भतीजे थे और लंदन से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वो 1921 में ब्रिटिश सेना का हिस्सा बने थे। वह अपनी कार्य कुशलता के कारण वो आगे लेफ्टिनेंट के रूप में पदोन्नत भी हुए। 2 दशकों से अधिक की नौकरी के बाद 1929 में वो कप्तान बने और फिर 1931 में सेवानिवृत्त हो गए। और आगे अपने चाचा के निधन के बाद उन्होंने 1933 में नवानगर की गद्दी संभाली और महाराजा जाम साहब बन गए। कुछ सालों बाद जहां भारत में ब्रिटिश का राज कायम था, वहीं दुनिया में दूसरी तरफ 1939 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हिटलर और स्टालिन ने पोलैंड पर हमला किया था। और दोस्तों, पोलैंड जैसा सुंदर सा देश खंडहर में तब्दील हो गया था। उस वक्त पोलैंड के लोगों ने ब्रिटिश सरकार को अपील की थी और पोलैंड के अनाथ बच्चों को उनके देश में शरण देने की मांग की थी। दोस्तों, उसी वक्त की बात है, जामनगर के राजा दिग्विजय सिंह ब्रिटिश इंपीरियल वॉर कैबिनेट के सदस्य थे और जब उनको इस मामले की जानकारी मिली तो उन्होंने इन बच्चों को जामनगर में रखने का फैसला लिया। हालांकि दोस्तों, उस वक्त भारत आजाद नहीं हुआ था। इसके बावजूद जाम दिग्विजय सिंह ने खुद के खर्च पर 1000 बच्चों के रहने, खाने और पढ़ाई के लिए कैंपस तैयार किया, जो कि जामनगर से नजदीक बालाछड़ी में था। यहीं पर इन बच्चों को कुछ सालों तक रखा गया और उनकी पढ़ाई, खेलकूद, खाने जैसी सभी चीजों का इंतजाम किया। भले ही वो बच्चे दुनिया के लिए अनाथ थे, लेकिन उन्होंने महाराजा को अपने पिता जैसा सम्मान दिया। और जब 1945 में दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया और पोलैंड सोवियत यूनियन के हिस्से में चला गया, तब 1946 में पोलिश सरकार ने महाराजा से बात कर इन बच्चों को वापस पोलैंड भेजने के लिए कहा, जिसके बाद खुद राजा उन बच्चों को अपने जहाज में पोलैंड छोड़कर आए। यही वजह है कि महाराजा दिग्विजय सिंह को पोलैंड में लोग मसीहा के रूप में देखते हैं। कुछ रिपोर्ट्स का यह भी कहना है कि इन्हीं शरणार्थी बच्चों में एक बच्चा बाद में पोलैंड का पीएम बना और महाराजा जाम साहब दिग्विजय सिंह को अमर कर दिया। दोस्तों, पोलैंड की राजधानी वारसा में कई सड़कों और स्कूल के नाम महाराजा के नाम पर हैं और उनके नाम पर पोलैंड में कई योजनाएं भी चलती हैं। दोस्तों, जाम साहब दिग्विजय सिंह आज भले ही हमारे बीच में नहीं है, मगर वो लोगों के दिलों में एक मसीहा के रूप में हमेशा जिंदा रहेंगे। तो दोस्तों, ये था वीडियो का अंत। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम डेली ऐसी रोचक वीडियोस लेकर आते हैं अपने चैनल पर। चैनल पसंद आया तो आप इसे सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आखिर तक बने रहने के लिए शुक्रिया।